चंद्रशेखर। पति जी, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे मित्र श्री मुलायम सिंह यादव ने दो वाक्य ऐसे कहे कि मैं दो शब्द कहने के लिए विवश हूँ। मैं इस मामले में निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से उसी विचार का हूँ जिस विचार के मुलायम सिंह जी हैं। भाषा अलग हो सकती है, वो भाषा शायद मैं न इस्तेमाल करूँ। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में दिया गया वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं समझता हूँ कि जो आज यहाँ कहा जा रहा है, चाहे एक तरफ से चाहे दूसरी तरफ से, वो मामले को और पेचीदा बनाएगा। इसीलिए इतने दिनों से मैं चुप हूँ। लेकिन सभापति जी, अभी स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने प्रयास किया था इस मामले को सुलझाने के लिए। मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। प्रयास करने वाले थे श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री शरद पवार और श्री मुलायम सिंह। मैं उन लोगों का सहायक था, मैं उन लोगों की मदद कर रहा था। सारी बातें उनको मालूम थी। लेकिन तब से 4 सरकारें आईं। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए, देवेगौड़ा जी हुए, उसके बाद गुजराल जी हुए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। चारों प्रधानमंत्रियों ने 4 मिनट भी हमसे बात नहीं की कि वो मामला कैसे था, जैसे सुलझ रहा था। अगर कोई नियत होती मामले को सुलझाने के लिए, तो मैं छोटा आदमी, अदना आदमी हो सकता हूँ, मुझसे बात करने में उनके लज्जा का अनुभव होता था। तो भैरव सिंह शेखावत, मुलायम सिंह और शरद पवार से तो बात कर सकते थे। अगर उसमें भी कष्ट था तो सारा दस्तावेज गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ था, क्यों नहीं किया गया? ये बात सही है कि ये मामला सुलझ सकता है, आज भी सुलझ सकता है, लेकिन जितनी ही अधिक बहस होगी उतना ही मामला उलझता जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस बहस को बढ़ा रही है। मैं नहीं समझता, चाहे हमारे मित्र अरुण जेटली जी जितने भी चतुर सुजान वकील हों, सरकार क्यों इस समय गई? इस समय सरकार का उच्चतम न्यायालय में जाना केवल एक ही बात दर्शाता है कि उन पर ऊपर कोई दबाव था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य भी यही द्योतक है कि उनके ऊपर दबाव था। दबाव के अंदर अगर सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल काम करेगा तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे दुख इस बात का है सभापति जी कि जिस मामले को हम लोग आपस में बैठ करके सुलझा सकते थे, उसमें तरह तरह की दलीलें दी जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के पास जाएं, वकीलों की बहस करें, और जो बहस हमारे मित्र जयपाल रेड्डी ने की, किताबें पढ़ें, यही किताबें सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी जाएंगी। और मैं नहीं जानता कि 6 तारीख को फैसला क्या होगा। मैं जुडिशरी की, न्यायपालिका की का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन न्यायपालिका में अरुण जेटली जी कोई प्रस्ताव लेके गए होंगे तो बिना अर्थ तो नहीं गए होंगे, बिना कोई जाने हुए तो नहीं गए होंगे। कुछ उनकी भी दृष्टि में होगा कि उनके पक्ष में भी फैसला हो सकता है। अगर 6 तारीख को फैसला हो गया तो फिर क्या होगा? क्या नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई देश में अच्छा वातावरण बनेगा। अभी जो हमारे मित्र सरकारी पक्ष में हैं, चाहे वो एनडीए में हो चाहे भाजपा में हो, एक नया नारा दिए हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पता नहीं वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यही मतलब है, जो मतलब स्वामी जी यहाँ पर नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता था बड़े विनम्र शब्दों में, राममय सारा देश है, तो राम का तो वो भक्त है जो सारी सृष्टि को अपना मानता है। कण कण में राम व्यापे हुए हैं, ये माना जाता है। किसी से विरोध क्यों? आज जितना काम हो रहा है, जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हमारे देश के वासी जो बड़ी संख्या में हैं, उनके मन में एक तनाव पैदा हो, एक अविश्वास पैदा हो। मैं बड़े विनम्र शब्दों में सरकार से निवेदन करूंगा, उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने से उनके मन में एक संदेह पैदा हुआ है। वास्तविकता क्या है, कानून क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर वास्तविकता ये है कि सरकार के कदम से अल्पमत के लोगों के मन में अविश्वास पैदा होता है, उनके मन में एक वेदना, एक पीड़ा होती है, तो उससे समाज में और गतिरोध पैदा होगा। और जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, उसमें भारत के लिए एक बड़ा भारी संकट उपस्थित हो सकता है। अगर उनकी व्याख्या का राष्ट्रवाद चला
तो मैं नहीं जानता कश्मीर में हमारा दावा कितना सफल हो सकेगा। हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अपने साथ रख पाएंगे या नहीं, आदिवासी इलाकों के असंतोष को हम दबा पाएंगे या नहीं, पंजाब भी हमारे साथ रहेगा या नहीं, ये बात सोचनी चाहिए। हम शांति की ओर आपस में बातचीत के जरिए ही बढ़ सकते हैं। कानूनी दायरे में जा कर के अरुण जेटली जी आप जीत सकते हैं, लेकिन आप लोगों का मन नहीं जीत सकते। लोगों का मन जीतने की कोशिश कीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि अरुण जेटली से मुझे बड़ी आशा थी, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। जनता पार्टी के दिनों में मैंने उनको बहुत सराहा था, जिनको जानते हैं, और सारे लोगों के विरोध के बावजूद सराहा था। उसी तरह मेरे मन में अटल जी के लिए बहुत बड़ा आदर था और आज भी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए, जीतेंगे कि हारेंगे मैं नहीं जानता, जीतने के लिए वो वक्तव्य देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो कैसे दे सकता है जो वक्तव्य उन्होंने दिया, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। मैं अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं, और यही दुख प्रकट करने के लिए आपसे मैंने समय मांगा, इसलिए कि मुझे कहीं और जाना है, आवश्यक कार्यवश। मैं आपसे और सदन से क्षमा चाहता हूं कि मैं इसके बाद यहाँ नहीं रह सकूंगा। धन्यवाद। श्री विनय कटियार।